मैंने यही कहा कि जब वहाँ मैं जाऊँगा, पढ़ लिख कर आऊँगा तो एक समाज सुधारक भी बनूँगा। मैं इस तरह का विचार नहीं रखता। अगर मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, अगर पढ़ूँगा नहीं, तो ये जो आप मेरे पास आए हैं शायद वो अभी नहीं आते हैं। तो मुझे इसके मतलब पढ़ाई के लिए वहाँ पर मैंने अप्लाई किया था, और इसी के लिए मुझे वहाँ पढ़ने के लिए लगभग 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। लेकिन सेलिब्रेशन वो तभी काम मतलब कि मेरे लिए ज़्यादा महत्व रखते हैं जब इसका बदलाव मेरे परिवार में या मेरे समाज में देखने को मिलेगा। आज जिस शख्स के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में विस्तार से बताऊँगा, लेकिन शुरुआत इससे कर रहा हूँ क्योंकि उसका एड्रेस मुझे पता नहीं है। आपको पता है ये प्रेम लड़का कहाँ है? कहाँ है वो प्रेम लड़का? बहुत फेमस हो गया है। उधर किधर? उस तरफ। देशवा न्यूज़ की टीम प्रेम के घर पहुंच चुकी है और प्रेम से बात करने के लिए मैं लिए चलता हूं प्रेम के घर के अंदर। ये आप देख सकते हैं कैसा छत है, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मीडिया प्रेम से बात करना चाह रहा है, प्रेम की स्टोरी को जानना चाह रहा है। 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो कब जा रहा है यूएस पढ़ाई करने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ये सारी बातें होंगी। और इस रूम में किस तरह से उसने पढ़ाई की, चलते हैं उनके स्टडी रूम में और जानते हैं प्रेम से उनके जर्नी के बारे में। प्रेम के पास मैं पहुंच गया हूं, प्रेम के स्टडी रूम में। ये बेडरूम का स्टडी रूम है, इनसे मैं बात करूंगा। ये गौनपुर का इलाका है। गौनपुर का इलाका ये फुलवारी शरीफ में आता है। और मैं आपको बताऊं कि गौनपुर के इस इलाके में जब मैं यहाँ प्रेम से मिलने आ रहा था, मुझे नहीं एड्रेस पता था। छोटे छोटे बच्चे दूर दराज के, अच्छा आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो प्रेम भैया का, चलो मैं दिखाता हूँ। तो आप समझिए कि इनकी प्रसिद्धि किस तरह से है। सबसे पहले मैं इनसे बात करूँगा। प्रेम, क्या कुछ जर्नी थी, कैसे आपने, जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं ये मैं देख रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये इस माहौल में कैसे पढ़ूंगा, कभी ये फीलिंग नहीं आया? और दूसरा, उस सवाल के जवाब से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी क्या हुआ है लफायत कॉलेज में, कैसे एडमिशन हुआ है? सबसे पहले आपको धन्यवाद मैं दूंगा इस सवाल के लिए। देखिए, इस लफायर कॉलेज के लिए मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं 14 वर्ष का था। मैं 12वीं क्लास में था। तो वहाँ से एक मेरी संगठन है डेक्सट्रेटी ग्लोबल नाम की, जिसके संस्थापक और सीईओ श्री शरद विवेक सागर सर जी हैं। मतलब उन्हीं का वो संस्था है। तो उनके संस्था में कई प्रोग्राम हैं। तो उसी प्रोग्राम में आता है डेक्सट्रेटी टू कॉलेज। तो उसमें क्या होता है, उसमें सीडीपी है, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें हमें सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि आप अपनी शिक्षा से किस तरह देश का आप निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें देशभक्ति सिखाई जाती है कि आपका पहले देश है, फिर उसके बारे में सोचना है। तो वहाँ पे हमें ये ट्रेन किया जाता है कि जब आप टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आएंगे तो आप अपनी शिक्षा का किस क्षेत्र में या आपका क्या दायित्व रहेगा इस देश निर्माण में। तो यही था, और वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग की गई। लगभग 2 साल मैं उससे मतलब कि इस संगठन में हूँ मैं। और वहाँ पर मुझे यही सिखाया गया कि आप किस तरह से कॉलेज रिसर्च, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और किस तरह की आप एप्लीकेशन का तैयार कर सकते हैं, किस तरह की आपको क्या की आवश्यकता है। क्योंकि ये सब बिल्ड करने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए आपको वो पोटेंशियल, आपकी प्रतिभा होनी चाहिए। तो अगर अभी क्या हुआ लफायत कॉलेज के बारे में बताएं, अभी क्या हुआ है? तो मेरी लफायर कॉलेज में एडमिशन हुआ है। वो लाइक मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और साथ में माइनर में मैं करना चाहता हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स। तो मुझे इसके मतलब पढ़ाई के लिए वहाँ पर मैंने अप्लाई किया था, और इसी के लिए मुझे वहाँ पढ़ने के लिए लगभग 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। तो ये इसके लिए क्या आपने रिटन टेस्ट दिया था? जी नहीं, मैंने रिटन टेस्ट नहीं दिया था। जैसे हर कॉलेज का वो एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, वो अपने विंटर सीजन में जब वो निकालते हैं। तो मतलब कि मैंने भी सुना, जब मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ तो उन्होंने बताया कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। और उस समय मुझे एक अवसर भी था कि उसमें सारे अमेरिकन कॉलेज जितने भी थे सब, वो जो भी वहाँ पढ़ने जाते हैं, वो सैट, SAT सैट और ACT का वो एग्ज़ाम होता है, स्कोर्स होता है। तो हर हाँ कॉलेज सैट का मांगते होता हैं, है जी। सैट और एक्ट का होता है। तो वो आपको जमा करना रहता है। मतलब कि उनका वो अपना वो हाँ वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन होता है। यूनिवर्सिटीज़ का उनका रूल है या उनका तो कानून है। सैट आपने क्वालिफाई किया? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो भी कॉलेजेस थे, वो ये सारे दोनों जो स्कोर्स थे वो ऑप्शनल कर रखे थे। मतलब कि कोविड की वजह से, कि पैंडेमिक की वजह से वो ऑप्शनल थे। तो सर ने कहा कि अच्छा अवसर है, क्योंकि अगर ना कॉलेज ही कह रहे थे कि अगर आपके पास सैट और एक्ट नहीं है तो इसमें आपकी एक्सेप्टेंस में या कोई एडमिशन में कोई इसमें आपका कोई बैरियर नहीं बनेगा, मतलब कोई रुकावट नहीं होगी। आप जमा करें तो भी सही है, नहीं करें तो भी सही है। तो यही मेरे पास एक अवसर था और मैंने अप्लाई किया। इसी कारण से मैं अप्लाई कर भी पाया। अगर होता तो शायद मैं नहीं कर पाता।
तो यही कारण है कि मैंने अप्लाई किया। तो उसमें फिर मैं सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया था? क्योंकि पूरे दुनिया में मुझे जो जानकारी है 6 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, उसमें एक आप भी हैं। देखिए कॉलेज सिलेक्शन तो उसका एप्लीकेशन मैंने भरा ही था। साथ ही जो आपने जो जिस फेलोशिप की बात आप कर रहे हैं वो डायर फेलोशिप प्रोग्राम है, कॉलेज का ही पार्ट है। ठीक है, वो कॉलेज ही उसे फंक्शन करती है या उसे रन करती है। तो वो एक अलग ही प्रोग्राम है जो वो किस पे काम करती है कि समाज में या वर्ल्ड लेवल पे जो भी चुनौतियां हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उसका हम समाधान करने के हेतु उसमें शिक्षा दी जाती है कि आप अपनी शिक्षा से किस तरह आप इनका हल निकाल सकते हैं। तो उन्हीं में मतलब मैंने अप्लाई किया था। और मुझे पता नहीं कि दुनिया में 6 बच्चे किए होंगे, लेकिन दुनिया में बहुत सारे बच्चे किए होंगे और उनकी संस्था से ऐसा माना जाता है कि 6 बच्चों को उनमें सिलेक्शन हुआ, उनमें मैं भी हूँ। तो मुझे काफ़ी खुशी है। डेक्स्टिरिटी से। हाँ, डेक्स्ट्रिटी ग्लोबल से। अभी लफायत कॉलेज में कब जाना है? लफायर कॉलेज में हम ऐसी संभवतः हम कह सकते हैं कि अगस्त में जाएंगे। अगस्त में आप जाएंगे, फिर वहाँ रहने खाने किताब कॉपी, फिर इंडिया आने और जाने का सबका वो हाँ उस बिल्कुल, टोटल फीस देंगे? बिल्कुल बिल्कुल वहाँ रहने खाने पीने और यात्रा व्यय जो भी इत्यादि जो भी वहाँ पर होंगे, इसकी मतलब स्कॉलरशिप से में ही की जाएगी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों? देखिए मेरा बचपन का सपना था, जब भी मैं गाड़ियाँ या ये न्यू टेक्नोलॉजी देखता हूँ तो मुझे मेरा मेरी मतलब ये मुझे काफ़ी मतलब कि आकर्षित करती है। ओके। और मैं भी चाहता हूँ कि किसी मतलब मैं भी अपनी मतलब समाज का और मतलब कि अपनी वो इच्छा मेरा बनने का है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसमें दिल लगाकर कुछ बनाऊँ ऐसा कि हमारे मनुष्यता में काम आए। अब आप अपने पूरे एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए। देखिए मेरी प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल शिक्षा एक संगठन से हुआ है जिसका नाम शोषित समाधान केंद्र, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि जिसके फाउंडर श्री JK सिन्हा सर हैं। वो अब नहीं रहे, वो रिटायर्ड IPS ऑफिसर रह चुके हैं। तो मैंने उनकी ही संस्था से मैंने प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल शिक्षा की है, लगभग UKG से लेकर 12वीं तक की। तो यहीं से हुआ है। ये फुली रेजिडेंशियल स्कूल कहाँ पे है ये ये लोकेटेड? उड़ान टोला दानापुर में है। ये यहाँ पर ये है कि ये संस्था पूरी निःशुल्क है, मतलब सारे कपड़े लत्ते पढ़ाई लिखाई। बोर्ड में कितना परसेंट लाया आपने? 10th 87% थी मेरी। एंड ट्वेल्थ में? 12th में रिजल्ट नहीं आया है, मैंने नहीं दिया आया है। है। तो साइंस आपने लिया? हाँ जी, साइंस लिया मैंने। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स? हाँ बिल्कुल। ओके ओके। आप कभी ऐसा आपको लगता था कि जैसे आपके पिता डेली वेजेस का काम करते हैं, दैनिक श्रमिक के तौर पे काम करते हैं, बहुत वेजेस कम होता है, आपकी 4 बहनें हैं अगर मैं गलत ना हूँ तो, 5 बहनें हैं, और क्या कुछ हुआ था आपकी माँ के साथ 10 साल पहले उनका देहांत हो गया था, वो सारी डिटेल्स बताइए। उस समय मैं मतलब कि जब मेरा दाखिल मतलब कि मेरी माँ ही उस जो संस्था का मैंने नाम लिया शोषित समाधान केंद्र, तो उसी संस्था में मतलब मेरी माँ ही ने दाखिला करवाया था। और जस्ट उसके 1 साल बाद ही मेरी माँ का वो निधन हो गया। वो चूँकि हमारे पास इतना वो क्या कहते हैं संसाधन नहीं है कि हम उतने मतलब कि हम उतनी अच्छे से रह सकें। वो था कि वातावरण अनुकूल रहा, वो ठंड के कारण वो चल बसी। ठंड के कारण? जी जी बिल्कुल। ये रूम है, अगर यहाँ चिलचिलाती गर्मी पड़ती है तो फ़ैन तो कहने के लिए फ़ैन है, कोई उसमें हवा नहीं है। अगर ठंड पड़ेगी तो ये एस्बेस्टस है, ठंड का भी कोई रोकने का उपाय नहीं है। बारिश में बारिश की बूंदें अंदर आ जाएंगी। तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा प्रेम ने कि संसाधन की कमी है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो इनकी माँ है 10 साल पहले ठंड के कारण उनकी मौत हो गई, क्योंकि इस तरह का संसाधन ही नहीं है। आपको लगता नहीं है कि इस तरह के आप जिस तरह से रह रहे हैं, आपके अचीवमेंट्स को अगर हम माइनस कर दें, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं, बहुत सारा परिवार रह रहा है, तो विकास की रोशनी ऐसे परिवार ऐसे लोगों तक अब तक नहीं पहुंची है? आप चूँकि फेलोशिप करने जा रहे हैं, आपने सब्जेक्ट भी दिया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता नहीं है कि वो विकास की रोशनी ऐसे लोगों तक इमीडिएट पहुंचाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, मुझे भी यही है। तो मैंने यही कहा कि जब वहाँ मैं जाऊँगा पढ़ लिख कर आऊँगा तो एक समाज सुधारक भी बनूँगा, ताकि हमारे जो भी क्योंकि मुझे भी ऐसे मुझे विश्वास है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ नहीं मतलब कि मैं दूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं समाज से मिल कर रहूँ, ताकि वो जब मेरे पास आएँ या मेरी जो पोटेंशियल रहा है मैं उसे हरदम उनके साथ में उनके विकास के लिए मैं काम करूँ। जी। बिल्कुल। यहाँ आप तो नज़दीक से देख रहे हैं, क्या कमी क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसको एड्रेस करने की इमीडिएटली ज़रूरत है? देखिए मुझे लगता है कि अभी जो जो दो तीन चीज़ों पे ज़्यादा मतलब कि काम करने की ज़रूरत है, जैसे शिक्षा का अभाव। ऐसे लोगों को भी मतलब ये
अवेयरनेस बहुत कम है कि उनको बच्चों को ज़बरदस्त मतलब कि भेजना चाहिए, अगर नहीं जा रहे हैं तो उनको भी भेजना चाहिए, क्योंकि और माता ये नीतीश कुमार ने पोशाक और साइकिल योजना शुरू की थी स्टूडेंट इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए, आपको लगता है वो सफल है या असफल है? देखिए अब जैसे मुझे सुनने को आया है कि आप जो मेरी विचारधारा से है कि काफ़ी इसमें ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ आता है या कोई भी स्कीम जल्दी आता है, मतलब जो आता है उसका जल्दी प्रभाव हो, समय लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक लगता है कि जो आप जो कह रहे हैं उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, थोड़ा बदलाव हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही काम करे तो और भी इम्प्रूवमेंट। हाँ इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए अब आपके सेलिब्रेशन की बात करते हैं। आपने विवेकानंद के किताब को रखा है, विवेकानंद का किताब, विवेकानंद आपके आइडियल हैं? जी, मैं इनको मानता भी हूँ और इनको मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं इनको जानने की कोशिश करता हूँ कि ये इन्होंने जो किया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है और काफ़ी हम इन्हें रिस्पेक्ट भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये यहाँ पे आपने जब तैयारी शुरू की, +2 का एग्ज़ाम आपने दिया, उस समय से तैयारी शुरू की, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप इतने सारे बुक्स को आपने रखा हुआ है यहाँ, तो आपके एंटरटेनमेंट का भी साधन किताब है, आप खाली समय में हॉबी भी आपकी पढ़ाई है, जैसा आपके पिता बताते थे, तो कोई घर में बहन लोग डिस्टर्ब नहीं करती थी कि नहीं आप छोड़ दो यार, आपकी बहन तो कह रही है कि मैं तो रात भर पढ़ते रहता था प्रेम? जी, बिल्कुल ऐसा है। देखिए जब पढ़ने की लालसा हो, अगर कुछ करने की, देखिए आप समझ सकते हैं कि हम जिस स्थिति से आ रहे हैं या जिस जगह से आ रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी चीज़ों की कमी है। अगर मैं एक खुद परिवार में एक लड़का हूँ, अगर मैं जैसे कहते हैं कि एक ज़िम्मेदारी महसूस मुझे होती है, तो अगर मैं ही नहीं पढ़ूँगा, मैं ही नहीं अगर लिखूँगा तो इसका समाधान कौन करेगा? हमारे जो परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ सारे मीडिया पे या सारे जगह पे, अगर मतलब मैं इस तरह का विचार नहीं रखता, अगर मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, अगर पढ़ूँगा नहीं, तो ये जो आप मेरे पास आए हैं शायद वो अभी नहीं आते हैं। ये अचीवमेंट आपने एक माइलस्टोन आपने एक सेट किया, अचीव किया, अब आपको लगता है कि सेलिब्रेशन किस हिसाब से होना चाहिए? परिवार में क्या सेलिब्रेशन करेंगे? देखिए सेलिब्रेशन मेरे मायने में ये है कि सेलिब्रेशन अभी हुआ क्या, हम ये जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन वो सेलिब्रेशन वो तभी काम मतलब कि मेरे लिए ज़्यादा महत्व रखते हैं जब इसका बदलाव मेरे परिवार में या मेरे समाज में देखने को मिलेगा। ये मैं दिखा रहा हूँ ना, टिमटिमाती रोशनी से रोशन होता प्रेम। कि लक्ष्य निर्धारित करो, संसाधन मत देखो। संसाधन अगर लक्ष्य निर्धारित करके कड़ी मेहनत करोगे तो संसाधन के बारे में सोचना भी नहीं, सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका लक्ष्य ही आपका संसाधन है और कड़ी मेहनत ही आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ाएगा। और ऐसा ही कर दिखाया है प्रेम ने। दीजिए मुझे इजाज़त देशवा न्यूज़ में। कैमरामैन मुन्ना शर्मा के साथ शक्ति प्रकाश, गोनपुरा, फुलवारी शरीफ, पटना। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।